इस वक्त मौजूद हैं सिंध हाई कोर्ट के अंदर और पूरे पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वफाकी बजट में जो जबरी सेल टैक्स बिजली के बिलों के हवाले से लगाया गया है, उसके हवाले से हमने आज़ाद अदलिया की तरफ जो है हमने कदम उठाते हुए अपना मुकदमा मौजूद अदालत में पेश किया है। ये हमारे सीनियर जो वकील हैं या मौजूद हैं, हमारी इस टीम को लीड कर रहे हैं। जनाब राशिद मुनीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, अंजुमन ताजरान सिंध की पूरी टीम मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला कल हमारा केस जो है वो अदालत आलिया सुनेगी और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान भर के छोटे ताजिरों को जो है इंसाफ फराहम किया जाएगा और हमें जालिमाना जबरी सेल टैक्स के निज़ाम से जो है वो आज़ाद करवाया जाएगा। देखिए, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो ये पिटीशन फ़ाइल की गई है, जो फ़िक्स टैक्स ऑन रिटेलर्स जो फाइनेंस बिल 2022 के तहत लगाया गया है, वो बुनियादी तौर पर जो आइन के मुसादे में है और इसी शिक को हम लेके हम ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में हमने केस सबमिट किया है और कल ये इंशाल्लाह केस जज साहबान सुनेंगे। और इसमें जो बुनियादी 2-3 बातें हैं कि जो फ़िक्स रिटेल टैक्स, जैसा कि जवेद शम्स साहब ने फरमाया है कि हम लोग टैक्स देना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को, जो कि एक अच्छी बात है, वो चाहे वो इनकम टैक्स के थ्रू हो, चाहे वो सेल टैक्स के थ्रू हो, बट कुछ मैकेनिज़्म होना चाहिए। और इस वक्त एक कयास की सूरत हाल है और विदाउट टेकिंग कॉन्फिडेंस टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑल रिटेलर्स, इस तरीके से एक फ़ाइनेंस बिल के थ्रू अगर एक स्टेटमेंट के थ्रू आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर बिल्ट इन करके दे देते हैं, तो वो आज की सूरत हाल में आपको पता है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल और जो इकनॉमिक सूरत हाल है उसके तहत ये कैसे वो कर सकते हैं। तो ये जो बुनियादी शिकें हैं उसके तहत हम ने केस यहाँ पे फ़ाइल किया है और कल इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो हियरिंग होगी। बहुत शुक्रिया। तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अंजुमन ट्रेडर्स जो हैं उनके प्रेसिडेंट कराची डिवीज़न ने उन्होंने रुजू किया है आज सिंध हाई कोर्ट से इस मामले के ऊपर जो रिटेलर्स पे, खुसूसन रिटेलर्स पे जो टैक्स लगाया गया है किस मद में सेल्स टैक्स के ऊपर, वो भी उनकी बिजली की कंजम्पशन पे, वो उसको आज हमने चैलेंज किया है। और जो इसमें बुनियादी पॉइंट है वो यही है कि जो इलीगल तरीके से इन्होंने उन रिटेलर्स को, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनके ऊपर एक टैक्स लागू किया है जिसकी बुनियादी तौर पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिलती कि इसको किस मैकेनिज़्म के तहत जस्टिफाई करके चार्ज किया जा रहा है। और इसकी कलेक्शन जो की जा रही है वो हर एक आम कमर्शियल मीटर वाले छोटे एक ताजिर से की जा रही है, उसकी भी कोई हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं। मिसाल के तौर पे जब टियर 1 रिटेलर की बात होती है तो उन्होंने एक POS सिस्टम दिया था, उसको पूरा निफाज करने का एक मैकेनिज़्म दिया था। बल जब के बात हमारे रिटेलर्स पे आती है तो इसमें इन्होंने जब भी अमेंडमेंट किए इस चीज़ का कोई भी एक मैकेनिज़्म नहीं दिया है। तो ये मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी है और उस बुनियाद पे सबसे अहम पॉइंट तो ये है। और दूसरा ये कि इन्होंने एक एडिशनल चीज़ ये दी है कि अगर आप इनकम टैक्स के अंदर इनएक्टिव आ रहे हैं या फाइलर नहीं हैं तो आपका टैक्स डबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है और आइन की खिलाफ वर्जी भी उस बुनियाद, ये 2 बुनियादी जो हमारे पॉइंट्स है इसकी बेसिस पे ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फ़ाइल की है ताकि जो एक 9 मिलियन का तबका है ट्रेडर्स का, उनके जो हुकूक है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और अदालत ही इसमें बेहतर फैसला करे कि क्या ये जो अमेंडमेंट 2014 के बाद अब 2022 में लाई गई है, क्या वो आइन के मुताबिक है, क्या वो स्टेट्यूट के मुताबिक है। इस तरीके से क्या ये रिटेलर्स को बर्डनाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।